हम यह भी गवारा कर लेंगे, एक याद लिए दिल में तेरी, याद लिए दिल में तेरी, जीने का सहारा कर लेंगे। ICS भूलना, ICS बुलाना, ICS हंसी के यहाँ पहुँचने पर मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार सर जी। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे खुश होंगे और पढ़ाई पर जुटे हुए हैं। यहाँ हमारा पूरी आईसीएस फैमिली है, पवन सर और प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोगों से मिलकर हमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। जैसे हमारा प्रोग्राम में एक ब्रांच पर था, अग्रवा ब्रांच का, लेकिन कल 2 राइड कर लिए हम लोगों ने। मॉर्निंग में ज्यादा धूम गिरती है, आप अच्छी तरह से जानते हो, और मॉर्निंग में हम सर्विस चलते तो नहीं पहुंच पाते टाइम पर। तो इसके लिए हम लोगों ने प्लान किया, कल तुरंत क्लास लेते ही सर 3 के आसपास हम चलते वहां से और आकर यहीं पर आकर हमने स्टे किया है। उगलान मंडी में हमने स्टे किया था, और ताकि हमारा मकसद यही था कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अपना टाइम दे सकें। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहूंगा, जैसे आप लोग हमारे सुनते रहते हैं, लेकिन हम लोग आप लोगों की भी सुन पाते हैं। आज हम आप लोगों की सुनने आए हैं। आपके मन में जो भी है, शिकायत है, कोई भी बात हो किसी भी बच्चे के मन में, वो आप शेयर कर सकते हो हमारे साथ। हम बहुत कम बोलेंगे, बस केवल आप लोगों के लिए आए यहाँ पर, आप लोगों की सुनना चाहते हैं। पढ़ाई समझ में आती है? इंग्लिश ना जी, ना जी। तो भाई अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया। हिंदी बोलूं इंग्लिश बोलूं? हरियाणवी में जी, हरियाणवी में जी। हाँ जी। भाई मेरा मसला आप लोगों को समझने का, इसके लिए चाहे मेरे को हरियाणवी क्यों ना बोलना पड़े, समझ आ रही है बात? तो जो भी मन में आपकी कोई भी शिकायत है मेरे प्रति, आपकी यहाँ का जो मैनेजमेंट है उसके प्रति, जो भी आप बदलाव चाहते हो वो हमें शेयर कर सकते हो। हम पूरा प्रयास करेंगे इस बदलाव के लिए।
हम जानते हैं अच्छी तरह से, आप भी जानते हो, हम दोनों का एक ही टारगेट है, गवर्नमेंट जॉब। इसके लिए आप भी मेहनत कर रहे हो और इसके लिए हम भी मेहनत कर रहे हैं। बस टीचर वही रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तो आपका ही काम है। ये बात जानते हो ना? यस। इसलिए ऐसे तो गलती नहीं करती कि आईसीएस में बस एडमिशन लेते ही सफलता मिल जाएगी। जो आप लोगों के ड्रीम थे आईसीएस में एडमिशन लेने के, क्या वे आईसीएस पूरा कर रहा है? बस यही हमें चाहिए। कोई भी फिर किसी भी बच्चे के मन में कोई भी बात है जो हमसे शेयर करना चाहता है, he and she is welcome. Come on. अच्छा, आप कुछ बोलोगे बस शर्माओगे। बॉय जी सर। तुम्हें एक शिकायत तो होगी कि कल की छुट्टी कर दी। हाँ जी। 14 साल में एक बार आप यहाँ के मैनेजमेंट के तुम सिंह सर हैं आपका, आप चाहते हो तो मेरे काम में बता सकते हो शिकायत बराबर में माहौल पढ़ाई का है यहाँ पर, क्लासों में शोर शराबा तो नहीं है ना? अगर आप लोग रेगुलर क्लास ले रहे हो, जो भी बताया जा रहा है वो गाइडलाइन एडमिशन के द्वारा या टीचर्स के थ्रू आपको दी जा रही है, उसको फॉलो कर रहे हो, तो हर हाल में आपको सफलता मिलेगी। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि 2-3 महीने में ऐसे मिलते हैं, getting government job is a cakewalk, but when students are studious, तो यदि आप मेहनती हो तो सेकंड नौकरी पाना बहुत ज्यादा आसानी से चार्ज कर लेंगे। और भाई नहीं मेहनत कर रहे हो तो आप समझ सकते हो पंचवर्षीय योजना भी हो सकती है, राइट? लेकिन 2 सालों की तब तक एक्सपेरिमेंट की जा सकती है। तो बेटा कोई भी कोई बात हो तो आप शेयर करो, शाबाश। यहाँ पर हमारी आईसीएस की फैमिली में एक कुछ सदस्य भी कैंडिडेट्स हैं जो डायरेक्टर्स हैं। कुछ ही बोलना है। अगर आप अपनी बातें शेयर करोगे तो हमारा यहाँ पर सब लोग मानेंगे नहीं। यदि कोई बात शेयर नहीं करोगे तो क्या फायदा है? ऐसे तो क्या यहाँ से वहाँ का है ही नहीं। हम ऐसा ना सोचो कि हम स्टूडेंट से मिलना नहीं चाहते, आप लोगों से मिलना नहीं चाहते। हमारे मन में हसरतें हैं बहुत सारी कि हम भी आप लोगों से मिले, जो भी दिक्कत है जो आप फेस कर रहे हैं यहाँ पर, उनको हम सोल्व करने का प्रयास करें साथ मिलकर। लेकिन टाइम की शेड्यूल बहुत ज्यादा लेती है, बहुत ही ज्यादा लेती है। कॉमन सर तो गाड़ी में ही टेस्ट सोल्व करवा रहे हैं। टाइम कितना नहीं करेंगे क्या? जो टेस्ट करवाते हैं वगैरह कर उनको चेक करना पड़ता है, कोई उसमें एरर वगैरह हो फाइंड आउट करना पड़ता है, फिर उसकी सॉल्यूशन वीडियो भी करवानी पड़ती है। सेंटिंग क्लास अलग होगी, टेस्ट अलग होगी, ऐप की क्लासेस अलग होगी, फिर भी बच्चों के डाउट व्हाट्सएप पर आते रहते हैं। हमारा मकसद यही है, बस टारगेट एक ही है हमारा, बच्चों की सरकारी नौकरी। जो भी बच्चे हैं अपना सब्जेक्ट की तैयारी अच्छी तरह से करेंगे। जो बच्चे भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे हो जो इंग्लिश क्लास पढ़ देते होंगे, मैं क्लास में आया हूँ बाहर गर्ल्स के बारे में ऐसा कुछ सुनना मैं चाह रहा ये जाता जी बॉय को बोलते हैं जब तेरी सिटी बंद होता है बता दिया किसकी हुई ना किसकी हो ना, राइट? 90s में सुना नहीं ये हमने क्या नाम की जानती हरियाणा के बड़े बनाए थे। चल कोई ये हंसी मजाक का माहौल होता है, जब वहां से भी हंसी मजाक की कोई बात आई तो हंसा करो। बहुत सारे सीरीज बैठे रहते हैं, टीचर कोई बात आने की बोल रहे हैं सीरियस, कोई बात सीरियस बोल रहे हैं, टाइमिंग सही होनी चाहिए ना हर चीज की। लाइफ में टाइमिंग हर चीज की सही होगी तो सफलता तुरंत मिलेगी।
बहुत बार आप देखते हो क्रिकेट के बॉल डालने वालों में शॉट अच्छा लगता है, टाइमिंग अच्छी सिक्स गया, लेकिन बहुत बार टाइमिंग अच्छी नहीं होती, थोड़ा सा गैप रह गया बॉल या लाइन टाइमिंग की बहुत ज्यादा वैल्यू है। हमारे पास जैसे मैं बताता हूँ पढ़ाते टाइम हमारे पास एक इंसान के पास 4 तरह की ताकत होती है, टाइम पावर, मनी पावर, बॉडी पावर एंड आपका माइंड पावर। और मैं सबसे ज्यादा वैल्यू देता हूँ टाइम पावर को। जिसके पास समय होगा वो अपने दिमाग का इलाज करने वाला है, जिसके पास समय होगा वो अपना शरीर भी हेल्दी कर सकता है, जिसके पास समय होगा वो पैसा भी कमा सकता है। लेकिन टाइम नहीं होगा ना तो पैसे की वैल्यू, ना बॉडी की वैल्यू, ना माइंड की वैल्यू। और हमारे लोकल एरिया में स्टूडेंट्स के पास, इंसान के पास सबसे ज्यादा जो कुछ है वो टाइम पावर ही है। हम अपने आप को मानते हैं कि बस जो चल रहा है। मैं मानता हूं कि यहाँ पर सभी जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनका जो गवर्नमेंट जॉब है उसको पाने का लक्ष्य एक नहीं हो सकता। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर केवल टाइम पास करने के लिए आते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं ये सोच रहे हैं मिल गई तब भी ठीक है, ना मिली तब भी ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको हर हाल में सरकारी नौकरी पानी है। यदि उनकी सरकारी नौकरी नहीं लगी तो उनका परिवार बहुत सारी मुसीबतें फेस करेगा। अब जो बच्चे हर हाल में सरकारी नौकरी पानी उनका टारगेट एक ही है 10 स्टडी, और जिनका टारगेट नहीं है वही सरकारी नौकरी, तो यहाँ पर बातें करेंगे दूसरों बिजनेस करेंगे। तो आप देखिएगा अपनी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है। प्रॉब्लम्स आते रहते हैं लेकिन समाज सोसाइटी को आपकी मुसीबतों से प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है। वे बातें बस यही देखेंगे आप सफल हो या असफल हो। हर इंसान को मुसीबतों को फेस करना पड़ता है। सीरीज हो गया वो तो थैंक यू तो हमें बोलना चाहिए जो आप लोगों को इतना प्यार मिलता है। बोलो भाई। जैसे प्रीमियर सर बोलते हैं सर कि मैथ की क्लास लगानी चाहिए सर, और मैथ का काम करना चाहिए सर, तो सर बाकी सब्जेक्ट का काम नहीं कर पाते सर, ज्यादा मैथ को टाइम देते हैं तो सर अगले दिन क्लास लगाते हैं सर डिमोटिवेट होते हैं सर। बताओ सर। देखो प्रीमियर सर ने जो बात बोली ना मैथ्स आना चाहिए, और ये बोलते सबसे पहले फोकस करना है मैथ्स को। तो उनकी लाइन का एक्सपीरियंस है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। क्या नाम है आपका? अजीत जी। आप अच्छी तरह से जानते हो मैथ्स आया तो रीजनिंग आगे ना इंग्लिश में बस क्लास ले लिया गया। जब तक पूरा मैथ सीखोगे ना, मैं एक सब मैथ सीखूंगा। और क्या कहते हैं क्लास में ऐसी कोई बात होती हो जो ना समझ में पूछा क्लास में समझ आता है। जब तक मैथमेटिक्स सीखोगे, पूरा कवर करोगे, अच्छी तरह से सीख लो, तब तक इंग्लिश में आप इतनी स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा कि आप नंबर आ जाएंगे। लेकिन क्लास आपको लेनी पड़ेगी। हालांकि टाइम ज्यादा मैथमेटिक्स को देना होता है क्योंकि रीजनिंग भी उसको जुड़ी हुई है, और मैथ्स बहुत सारे बच्चों को टफ लगता है, इंग्लिश का टफ लगता है। मैं हर उस बच्चे को इंग्लिश सिखा सकता हूं जो ये कहता है कि हाँ मैं सीखूंगा, बशर्ते उसके माइंड में बहुत सारे बच्चे ऐसे जो होते हैं ना जो ये सोचते रहते हैं मन में सिखा के होगा। आप जस्ट मेरी क्लास में रेगुलर आ रहा है तो, और ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जो बच्चा रेगुलर क्लास लेता है ना उसको इंग्लिश जितनी स्ट्रांग हो जाती है वो किसी भी एग्जाम में उसको फेस कर सकता है। तो जो प्रीमियर सर कहते हैं वो गाइडलाइन है, एक्सपीरियंस है, और जो उनका एक्सपीरियंस है वही हमारा एक्सपीरियंस है। और यदि आप हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर चलोगे ना, देखो आपका और हमारा टारगेट क्या है? गवर्नमेंट जॉब। अगर आपकी जॉब लग गई कभी तो आईसीएस का नाम बनेगा, आईसीएस का नाम बनेगा तो हम टीचर्स की पहचान करेंगे। यहाँ पर आप अपने फायदे के लिए पढ़ रहे हो, यहाँ पर हम अपने फायदे के लिए पढ़ाते हैं, और जब इंसान अपने फायदे के लिए कुछ करता है ना उसका रिजल्ट तो उसको मिलना ही है। अब हम यहाँ पर पढ़ाते केवल आप लोगों के फायदे के लिए, तो इतना अपने दिल से नहीं पढ़ा पाते। आप यहाँ पर पढ़ते केवल हमारे फायदे के लिए, क्या रेगुलर क्लास में देखना जी ना, तो जहां पर खुद का फायदा होता है उसके रिजल्ट भी लेते हैं। और कोई बात? थैंक यू सर।
बस तो बाद में बोलने की आए मैं तो बोलने ना आई थी भाई किसी बच्चे के मन में कोई बात को शेयर करो टाइम बहुत ज्यादा लिमिटेशन है हमारे पास बस वैसे चेहरा देखना चाहिए वैसे तो है कोई पानी तो सुनते रहते हैं या कुछ अलग अलग और एक तो मेरे को छू रहे ऐसे बोल रही सर मेरे को सुकरा सा लग रहा है Io con eso predico. अपना आगे बदलने बड़का रे जियो हम तो बोलते ही ना रहते हैं आपके दोस्त प्रॉब्लम को शेयर कर लो ताकि कोई सॉल्यूशन मिल जाए ऐसा तो कोई होगा नहीं कि सामने कोई प्रॉब्लम ना हो अच्छा एक स्टूडेंट के पास आऊं और कान में मेरे बता दो क्या भाई कल बॉयज की बात कर इनका भी हल्ला हो गया है कल की छुट्टी की वजह से बेटा बस ये है लाइफ में एक बार अपनी करियर को बना लो दुनिया में सारी जो रिश्तेदारियां हैं जो भी आपके रिलेशंस हैं जो आपसे दूर हो गए हैं वो दोबारा से आपके पास आ जाएंगे जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं कि तुम कुछ ना कर पाओ ये वो जिस दिन आपका सिलेक्शन हो गया ना सारे आपके बारे में बहुत ज्यादा बड़ाई करेंगे लाइफ में इंसान बस यही देखता है कि इंसान सामने वाला सफल है या असफल है नाम से किसी भी इंसान को कोई मतलब नहीं होता चेहरे से कोई भी मतलब नहीं होता either that is our life or not अगर आपके अंदर कमियां होंगी तो जो आपका अपना होगा वो भी आपसे दूर चला जाएगा आपकी लाइफ सफल होगी करियर अच्छा होगा जो आपका अपना नहीं है वो भी आपके पास आ जाएगा हम क्लासेस में जो भी कुछ बोलते हैं ये अपने लाइफ में एक्सपीरियंस के ऊपर बोलते हैं चलो मैं कौन सा बोलना चाहूंगा कोई बात हो तो आप शेयर कर सकते हो हम थोड़ी देर के लिए और हैं आपको बोल रहे हैं सर एक डाउट है कई बार सर आप लेक्चर करते हो तो हमारा डाउट क्लियर नहीं होता आपकी स्पीड ज्यादा होती है कौन सी बेस्ट है और लिखे सर अब मैं कार्ड खत्म हो गया तो आज सर ने बुलाया और कितने दिन हो गए 6 मंथ नहीं आपको छोटे हुए मेरे तो सर एक दिन हम बेटा बहुत बार ऐसा होता है क्लास में हम दूसरे पॉइंट पर डिस्कस कर रहे होते हैं मैंने अपना पर्सनल नंबर दे दिया है एक बार प्लानर मिले दूसरी बार मिलेगा या नंबर ना लेकिन सर ऐसे होता है शायद क्लास में जो डाउट क्लियर होता है वो लेकिन सर नहीं हम पूरा करते हैं लेकिन बहुत बार बच्चे का माइंड में जो टॉपिक चल रहा है दूसरे टॉपिक से पूछ लेते हैं एक बच्चे की क्वेश्चन के ऊपर जो उस टॉपिक से रिलेटेड है ही नहीं कितने बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है कि आप हमें सोचना पड़ेगा आपको बैठा बस एक बात तो बताता बहुत बार हमारे पास डाउट के लिए कॉल आते हैं पहले तो वो जो अटेंडेंट है वो बोलता है हेलो गुड मॉर्निंग सर नरेंद्र सर से बात करनी है फिर मैं बोल रहा हूँ सर एक स्टूडेंट का डाउट है सर मैं उससे बात करना चाह रहा हूँ फिर वो स्टूडेंट के पास जाता है वो दूसरे रूम में होता है वो दूसरे रूम में होते हैं फिर जाकर स्टूडेंट सर एक बार बात करना है स्टूडेंट से फिर स्टूडेंट बोलता है सर गुड मॉर्निंग सर एक डाउट था कितना टाइम लग गया और दूसरे बच्चे क्या करते रहते हैं इस बीच देखते रहते हैं ढल्ला भी जाते होंगे तो हमें हर बच्चे के माइंड के लेवल के अनुसार काम करना पड़ेगा और इसलिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है कोई डाउट आप रहता है एक बार में नहीं है दूसरी बार में फायदा अपना देखो आप फायदा अपना देखोगे तो अपना फायदा खुद अपने आप को पूछो ये क्यों सोचते हो कि हमें बर्डन होगा when I was a student then I was of my teachers हमेशा पीछे पड़ा रहता था टीचर भी हमें बहुत बार परेशान हो जाता है
लेकिन अपना फायदा निकालो ना। तुम हमारे फायदे के लिए यहाँ पे आए हो, अपने फायदे के लिए आए हो। बस आईसीएस की पूरी टीम, पूरी फैमिली आप लोगों के करियर के अनुसार, मैं ये बार बार बोलता हूँ, आप हो तो हम हैं। हमारा वजूद केवल स्टूडेंट्स की वजह से है। अगर आप हमारे शेड्यूल में होते तो सुन रहे होते मेरे को ना जी ना, कोई किसी की ना सुनता, ना किसी के पास टाइम है, चाहे हो भी टाइम है, मानते हो ना। तो आप लोगों का करियर बनेगा तभी हम ऊपर जा सकते हैं। मैं कौन सा बुलाना चाहूंगा, और रैली में बहुत ज्यादा अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। आपका प्यार हमेशा हमें याद रहता है। आपकी जो भी हमारे प्रति जो भी विशेष होती हैं, वो जो आपके ड्रीम्स हैं कि हमें यहाँ सरकारी नौकरी पानी है, जो आप लोग यहाँ पर सपना लेकर आए थे कि ऐसे वाले टीचर अच्छा पढ़ाएंगे और हम सरकारी नौकरी पाएंगे, तो जो ये आपकी उम्मीद है ना, ये हमेशा हमें अलर्ट रखती है कि बच्चों को अच्छे से अच्छा हमें देना होगा, और हम आपके सपने को पूरा करने के लिए दिन रात प्रयास करते हैं। आप करते हैं, मानते हो ना। हमारे भी मन करता है हम कुछ अपना परिवार के साथ दें, लेकिन प्रियोरिटी क्या है आप लोग। थैंक यू। मेरे को शर्माते हो तो मुझे मत शर्माना ना, तो अभी नहीं नहीं तो भी पढ़ा देंगे। हाँ, पढ़ना भी चाहते हो तुम, इससे पढ़ना चाह रहे हो। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले मैं आईसीएस जो बरवाला की टीम है और जो हमारे स्टूडेंट हैं, इतनी वार्म वेलकम आप लोगों ने किया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। और जो हमारे आईसीएस आरसी से और बुकलाना मंडी से और हमारे हिसार से जो भी भाई आए आईसीएस टीम के, इतनी दूर से लगभग 50-60 किलोमीटर से आप लोगों से मिलने के लिए, हमसे मिलने के लिए आए हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। पढ़ाई क्लास के अंदर पहुंचाना पड़ा, मैं अपने आप को है। घर से ये मन ना बना गया था, बड़ा टीचर चाहे दीवार के सर पे मर गया, कूद पे कर रहा है ऐसे बड़ा है। और इंग्लिश ये है नहीं, एक अंग्रेज आ गया अभी लगते कुछ भाई किसी को भी और इंग्लिश में नो सर। और आगे बोला ला भैया गला पाठ पढ़ा दूं, पढ़ा दे भाई। भला जो पत्नी होती है उसने क्या है वाइफ, और जो पति होता है उसने क्या है हस्बैंड। भला ये जैसे हरियाणा में चला गया उसके घर और वेलकम हो गया बैग, वो बोला मैं इसका हस्बैंड हूँ और ये मेरी वाइफ है। वो अपने घर चला गया, अगले दिन वो बुला लिया, बोला आजा भाई बीमारी लगा चाहे भाई दूध का कटोरा कर दिया, अरे बोला मैं इसका एलएफएम और बनाया अपनी वाइफ। नहीं कल वो बात बोला कि सब कुछ सौ दे तो मैं देता हूं आदि अच्छा करवाओ बस भाई सबसे बड़ी बात यही है, हमारी जो आईसीएस फैमिली जितने भी टीचर हैं सभी फैमिली मेंबर, और सभी के सभी मैंने कहा कि बहुत से कोचिंग सेंटर देखे होंगे
20-25 पेपर उनके क्लियर 2000 के आसपास। परंतु उन्होंने कहा सन 2000 में पेपर पास हुए तो कहा व्यवहार उनकी नौकरी ठीक था, हालत अच्छी थी, बोला नौकरी नहीं लगना। फिर बात मेरी आती है, मैं टीचर था, बबीता मैडम है वो भी टीचर है, मेरा छोटा भाई वो भी टीचर, हमारे जितने भी टीचर्स हैं सभी गवर्नमेंट जॉब में कहीं ना कहीं पे इन्होंने किसी ने रिजाइन दे दिया और कुछ रह गया। अभी मेरे जैसे लड़के बड़े नहीं पढ़ाई करती है नहीं करती, मतलब भी करता होगा। प्रॉब्लम्स जो प्रॉब्लम्स इस दुनिया में सबकी है, मेरी आपकी आपकी सबकी प्रॉब्लम। दो चीजें हैं, या तो प्रॉब्लम देख लो या अपना एक टारगेट बना लो, गोल बना लो कि मुझे नौकरी चाहिए। एक गोल बन जाए तो दिक्कत नहीं है, पूरी जिंदगी बदल जाएगी, पूरी जिंदगी संवर जाएगी। कहोगे सर नहीं हमारी बात समझ में नहीं आई, सभी अपने एक बार हाथ ऐसे देखो, अपने मुंह के सामने आता है हाथ, सभी अपने मुंह के सामने ऐसे करो, हाथ को ध्यान से देखो, अपने आप को ध्यान से बिल्कुल ध्यान से देखो, ये लकीरें देखो, देखो लकीरें दिख रही हैं, देखो ये ऊपर से नीचे तक हाथ दिख रहा है, क्या इस टाइम पे मैं दिख रहा हूं? आप हाथ से थोड़ा सा साइड में करो और मुझे देखो, क्या हाथ दिख रहा है? दो ही चीजें हैं, एक प्रॉब्लम है और एक गोल है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्रॉब्लम देखते हैं, बस निकले जी महाराज जी हमारा बटोरा बह गया नहीं तो बटोरा मेरा जी तो अपना गोल रखो और उसमें जोक दो अपने आप को कि एक साल मुझे पढ़ना ही करना है। स्टार्टिंग में जब 2009 में सर ने पढ़ाई शुरू कराई और कोचिंग सेंटर शुरू किया ICS, तो 3-4 महीने पढ़ के मुझे नौकरी लग जाती थी। लेवल का पेपर का आप देख रहे हैं, आज BSc लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का बड़ा मैथमेटिक्स, और आप देखेंगे कंप्यूटर में भी काफी वो हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर भी कुछ जा रहा है, कई सारे प्रोग्राम में कुछ। तो क्या है कि लेवल बढ़ रहा है तो हमें और ज्यादा थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। अब 1 साल लग रखा है, परंतु जो बच्चा रेगुलर पढ़ता है उसकी नौकरी की गारंटी हम देते हैं, पीछे भी देते रहे। क्लियर है? तो पढ़ो, जब कोई भी प्रॉब्लम हो, दुख सिंह जी वैसे तो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में हमारे जितने कोचिंग सेंटर सबसे ज्यादा तेज आते हैं, पर सबसे ज्यादा यही लगते हैं मुझे, इनकी फुर्ती बस एक गुड़िया ने पूछा था या बच्चे ने पूछा था कि सर मैं पहले पढ़ना, सबसे ज्यादा मुश्किल जो सब्जेक्ट है ना वो मैथ ही है, इंग्लिश नहीं है और चीजें नहीं है, मैथ ही सबसे ज्यादा मुश्किल है। मैथ पढ़ते रहो साथ क्लासेस सभी ले लो। जब आप पहली बार कोई सब्जेक्ट पढ़ोगे, जैसे इंग्लिश पढ़ रहे पहली बार सब्जेक्ट पढ़ोगे तो ये पता चल जाएगा कि पेपर में आना क्या क्या है, सिलेबस क्या क्या आएगा। मैं बड़ी बात मानूंगा, जब हमने तैयारी स्टार्ट की थी ना तो 3-4 महीने में ये पता चला था इंग्लिश में कौन सा आएगा, नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, आएगा क्या क्या। यदि हम वही छोड़ देते हैं हमारे पास की बात नहीं तो फिर पेपर क्लियर होते हैं। ठीक है, गाड़ी चलानी फुटवार नहीं पेपर कोई सीख के नहीं आता, यही आती है, प्रैक्टिस करते हैं और फिर चलानी आ जाती है। रोटी बनानी सिंपल बात है, रोटी बनानी कितनी सिंपल बात है, क्या पहले आती थी? पहले की रोटी बनी होगी तो एक भारत का नक्शा बना होगा, उधर से मम्मी चिल्ला रही होगी तो पिटेगी रोटी में बना है। अब बाइक चलानी सीखी तो क्या पहली बार ही सीख ली थी? उसके लिए क्या होगा, प्रैक्टिस की होगी, बार बार मेहनत की होगी। ठीक है, तो बार बार मेहनत करना है, अपना गोल नहीं छोड़ना, अपना गोल पकड़ो, बाकी चीजें छोड़ दो। 24 घंटे में मैं कहता हूँ 7 या 8 घंटे दे दो हमें, 7-8 घंटे पढ़ाई दोगे तो फिर दिक्कत नहीं है। 24 घंटे में घर का काम करो, हम भी खूब करते घर का काम, ये नहीं घर का काम नहीं करते, खेती करते मेरे पिताजी बहुत काम करते, पर साथ बढ़ते भी हो। क्लियर है? और कोई डाउट, किसी का कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ भाई, कोई भी प्रॉब्लम किसी बच्चे को कोई फेस हो रही हो, ये प्रॉब्लम है, ये बात है या सही है भाई? बोलो कोई ना वहीं से बोल दे।
हाँ बताओ बोलो। ऐसे बच्चे आते हैं जैसे मेरे घर में से परिवार से, ठीक है, उसके पास फीस का एकदम प्रबंध नहीं आता, प्रबंध नहीं था। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ सर 400-500 बच्चे में से एक बच्चे के लिए ऐसा हो सकता है ना, उसको मंथ फीस दी जाए सर, वो भी पढ़ सके। ठीक है, इसका एक गोल है सर। ठीक है, उसको प्लस 2 में नॉन मैट्रिक में 4% नंबर के साथ वो पढ़ना चाहती है, उसके फादर से दारू पीते हैं, मम्मी एक्सपायर मतलब वो पढ़ना चाहती है बहुत ज्यादा। तो ऐसे बच्चों की प्रॉब्लम को कोई वो कर सकते हैं। कोई नहीं, यस सर। कोई भी गरीब बच्चा है, एलिजिबल है, वो फ्री पढ़ेगा, कहा था मैंने। यस सर। स्टार्टिंग में हमने 2009 में सेंटर शुरू किया। सब इंडिविजुअल फैमिली से हैं, मैं भी हूँ, आप भी हैं, सभी हैं, कोई ज्यादा इतनी बड़ी बात नहीं, ठीक है। अब जो धनी है वो तो अंबानी अडानी है, हम तो नहीं, मिडिल फैमिली सभी। बात बताता हूँ मनमनी के बारे में। जैसे भाई स्टार्टिंग में 2009 में हमने सेंटर शुरू किया, मंथली फीस लेते थे 1000 रुपये पर मंथ। बच्चे आए 6 बच्चे आए, 6 बच्चों में से बिल्डिंग का रेंट दे दिया। बिल्डिंग के रेंट के बाद हमने जो उसका बिजली का बिल था वो भर दिया, फोन का बिल था वो भर दिया। 3 महीने पढ़ाया परिमल सर ने उन 6 बच्चों को बिल्डिंग में, छोटी सी बिल्डिंग थी, और 6 के 6 बच्चे सिलेक्ट। सेंटर खाली, क्या बिल्डिंग वाला किराया नहीं मांगेगा? क्या बिजली के बिल वाला बिल नहीं मांगेगा? से करो क्या चला। फिर वैकेंसी आई तो 6 बच्चों ने जाके अपने ही रिलेटिव को भेज दिया। 50 बच्चे आ गए। अब 50 बच्चे आ गए तो मंथली फीस फिर वही 1000 रुपए। अब कुछ पिछला चुकाया, कुछ अगला चुकाया, तो काम तो चलेगा ना, घर से जैसे लगाएगा तब फिर भी कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं फीस भी मेरी टाइम में 6000 रुपए एक साल की है। तो ऐसा लगता है दूसरी में देखो कितने मेरे काम है, उन्होंने कह दिया कि कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट करूंगा। तो उसके बाद 50 बच्चे आए, 3-4 महीने पढ़े, दिल्ली पुलिस का पेपर आया, 50 लैग ये रिजल्ट आया इसका स्टार्टिंग से। वहां 6 बच्चों से चलकर आज लगभग 4-5 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं इसमें। ये मेहनत है हमारी, और हमने कोई ईमानदारी से काम किया, कोई चीटिंग किसी भी बच्चे के साथ नहीं की। 6000 आपके लेके हम ये सोचते हैं कि हम आपको नौकरी दिला के भेजें। यदि आप लोग कंटिन्यू आके पढ़ते हैं, थोड़ा सा टाइम देते हैं, तो अब ये मानते हैं हमें पाप लगेगा यदि हम किसी की फीस लेके उसको पढ़ाए नहीं। मैं हर बार कहता हूँ, यदि हर रोज तुम 1 नंबर लेके क्लास से नहीं गए तो ये गलती किसकी है? मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने कहा है कि सारा काम मेरे जिम्मे छोड़ दो, तुम क्लास में पहुंचो, ठीक है। हाँ, ये ना कहते हैं छोटी सी बात और बोला जी सारा काम करते रहे हो, ये छोटा सा काम और करते हो। अब फौजी वाली बात है, फौजी वाली बात बताइए ना, नहीं एक फौजी रिटायर आ गया बेचारा, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं वो अपने काम के प्रति, और एक्टिव भी बहुत ज्यादा होता है हमारे तो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं। उनका सुबह का टाइम था 4 बजे का उठने का, और 4 बजे उठकर वॉकिंग के लिए निकल जाते थे। जो पिछला रूटीन था वही हुआ कर रहे, और उनकी मैडम की वो उठती थी लगभग 4:30 बजे, भैंस का चारा डालना, गोबर पीछे किया और दूध वगैरह निकाला, दिनचर्या में जाके उसने देखा फौजी का वो रोज ले रहे थे 4 बजे, ठीक है। बोले आप जी सुनते हो? बोले हाँ। बोले आप सुबह तो उठो, ये चारा डाल दिया करो, ऐसा में नया पानी बंद कर दोगे, दाल काट दूंगी, ठीक है। फौजी ने केला रखाया, चारा डाला और निकल गया घूमने, उसने गोबर पीछे किया और अपना दाल निकल दूध निकला, ठीक। फिर थोड़े देर में फिर हो गया, जी आप आपको दे बोला गोबर पीछे कर दिया बोले कोई बात नहीं, ठीक है। अब उसने जब चारा डाल दिया, गोबर भी पीछे करने लग गया, कुछ दिनों बाद धीरे धीरे फिर वो आलस, तो थोड़े दिनों बाद ऐसा
दिया, आप बाहर भी काट देंगे। उस बात में मैं बता रहा हूँ आपको देखूँ, अब बेचारा फौजी सारा काम करता गया, मैडम सो रहा है, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, एक दिन फौजी ने चारा डाल दिया, गोबर बच्चे के धारवार निकाली, पसीना पसीना हो रहा, हर बाल्टी लेके जाऊंगा, मैडम सो रहा है, मैडम ने हाथ तक की बाल्टी बोली चोर चोर चोर, तो क्या चोर खाया हो गया, देव हो गया, देव हो गया, बोला चारा मैंने डाल दिया, गोबर मैंने डाल दिया, दूध निकाल दिया, बोले काम हो गया, चोर हो गया, ठीक है। तो सारे काम हमारे ही, आपका कुछ नहीं, आप सेंटर तक पहुंच जाओ टाइम में, ठीक है। और टाइम देख लेंगे यदि पहुंच गए तो पढ़ा पहुंच देंगे, ठीक है। तो भाई ये चीजें जरूरी थी। 2009 से 4 बार चलता चलता परमात्मा की दया से, सर की ईमानदारी की वजह से सारे सब्जेक्ट प्रीमल सब्जेक्ट पढ़ाते थे। बबीता में नए सारे टीचर थे, स्कूल जाते थे, घर का काम करते थे, खेती बाड़ी करते थे, अपने सारे काम करते थे। फिर धीरे धीरे जब बच्चे बढ़े तो मैडम की जो भाई मैडम ने जो छोटे डिजाइन दिया, छोटे भाई पुलिस में उन्होंने डिजाइन दिया, काम के चलते ही, सेंटर के चलते ही मैं अभी रहा हूँ। तो धीरे धीरे यदि तुम भी ऐसे ही पढ़ोगे ना, क्या में प्राप्त नहीं होता। कोई कहेगी इंजेक्शन है भाई, रामदेव के पास गए, 2 लाख का इंजेक्शन तो लगाया, बोला जो पास क्या नहीं, वो धीरे धीरे बढ़ेगा, थोड़ा 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 हर रोज पढ़ते हो, एक साल में आपके पास होगा। मैंने कहा हर रोज 1 नंबर सीख जाओ, हर रोज 1 नंबर, 200 दिन में 200 नंबर पेपर किया, और पेपर में वो सवाल करने जो नहीं आता, ठीक है। तो क्या करना है, जो आता है और आता हुआ कराएगा, पास हो जाओ, ठीक है। और किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम आई, ऐसा कोई बच्चा कोई बात पूछना चाहता हो, तो नंबर हमारा होता है व्हाट्सएप कर दिया करो, जैसे ही टाइम लगता है व्हाट्सएप देखते हैं, हमारे पास सर आपके मैसेज आ जाते हैं, कुछ बच्चों के मैसेज आते हैं, सर मेरे व्हाट्सएप का जवाब नहीं है, ओ भाई कोई बात नहीं, नीचे दब गया होगा, दोबारा भेज दो, 3 बार भेज दो, ठीक है। और यदि ऐसी कोई बात होती है, दूसरी भी अपने पर्सनल नंबर से हमसे तुम्हारी बात करा देंगे। यदि कोई ऐसी बात आती है क्लास से पहले या क्लास के बाद, तो बात ठीक है। चलो मैं दोबारा से सर बहुत ज्यादा मैं आपका आवाज हूँ और प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने इतना शानदार बहुत बढ़िया हमारा जो वेलकम किया है, ठीक है। थैंक यू। गड़ी ले रही थी, मैं एक बार गड़ी हो गई आपकी सेवा में हाजिर हूँ कि कुछ सर ने मेरे बारे में कुछ ज़्यादा बड़ाई कर दी और मैं इस बड़ाई के लायक नहीं हूँ। एक तो शिकायत है, सबसे पहले तो शिकायत कर दूँगा। ICS सोनीपत से मेरी शिकायत है कि मैं 3-4 बार रिक्वेस्ट की परिमल सर से, और मैं इन सर को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी अर्ज परिमल सर तक पहुँचा दें कि एक बार ICS बरमाला का दौरा परिमल सर व मैडम को जरूर करते हैं। और बच्चों की भावना भी इससे जुड़ी हुई है। परिमल सर और मैडम बबीता दोनों का मैं इंतजार करूंगा, पक्के बिछा दूंगा मैं दूसरा लड़का का ऑप्शन आया है इसके बारे में, मैं समझना पड़ा जहाँ तक मेरी पहुंच होती है, जहाँ तक मेरा दायरा है, उस दायरे में रहकर मैं गरीब बच्चों की हेल्प करता रहता हूँ। और मैंने ये 9 वर्ष में घोषणा की कि कोई भी एक बच्चा किसी भी कारण से फीस नहीं दे सकता, मेरे यहाँ भी कोचिंग कर सकता है। और आज भी मैं वही दोहरा रहा हूँ, कोई भी गरीब बच्चा एलिजिबल है, वो उसका एडमिशन आप बच्चे ही ढूंढ के जाके करवा दें, तो उसको फ्री कोचिंग इन सरकार से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वे वो फ्री कोचिंग देंगे। तीसरा था सर ने एक्टिव सर से कहा था, सर आज जवान है सर, इसका एक राज है, बचपन से मेरी काका है
जहाँ जहाँ मैं रहा, जहाँ जहाँ मैंने नौकरी की, मैं हमेशा ही मेरा काम कभी पेंडिंग नहीं रहता। आज तक मेरे पास माध्यम स्कूल टीचर्स के साहिबान के एडवाइस के प्रिंसिपल से मांग का जवाब देता हूँ और आज रिकॉर्ड भी मेरे याद है, 15 भी बताता है। सर एक्टिव का राज मेरी धर्मपत्नी है। आज मैं सभी बच्चों को बता रहा हूँ, एनर्जी कहाँ से मिली? मेरी धर्मपत्नी है। पत्नी का एक विशेष योगदान होता है एनर्जी देने में। आज मेरे कहते हैं गाइड नहीं करती, गाइड नहीं करती और उस गाइड के ऊपर भी मसला हो रहा था। आपके जैसे मैं तो देखता हूँ कि पहले मैं 3 घंटे तक 4-5 चक्कर लगा लेता हूँ। मैं बैठने के चुप नहीं, कभी क्लास में नहीं बैठा था। आज तक मेरा अनुभव रहा है, मैं सीट के ऊपर कभी उसी में बाहर करवा देता हूँ। आप देखते हो यहाँ पे मैंने बैठा सर ने पुराना ब्रांच के अंदर एक शब्द कहा था कि मेरे शब्द ध्यान नहीं है। सर ने कहा सॉरी अंग्रेजी के ऊपर ही बना किससे कहते हैं जब मैं पढ़ता था 1976 में मैंने मैट्रिक लिखी और हेडमास्टर हमारे इंग्लिश कर रहे थे। जब मैं इंग्लिश की घंटी होती थी तो बहुत पीछे बैठा था, मैं लास्ट कम कर और उसको मैंने बोलते हैं नीचे किताब पढ़कर बता दिया मेरे पहले हेडमास्टर को तो बहुत होशियार हो रहा है। एक दिन पकड़े गए, मेरा दोस्त है डीएसपी लगा हुआ दिल्ली पुलिस में, मैं दोनों में बैठते थे, हम फंस गए। बस ऐसी ठाकुर मैं उनकी बात कुछ नहीं बोल रही तो अंग्रेजी से मैं भी कटता था। जब मैं मैट्रिक करके अभी तो आ गया था सीट के ऊपर, तो ये था सबका वहाँ कुछ जिक्र चला रहा, लेकिन मेरे को टाइम का बताया चलिए मैं बता नहीं सकता तो हूँ के बारे में भी थोड़ा और ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा। कुछ बच्चे हमारे जो कि क्वालिफाई कर गए थे, मैं सर से कहूँगा कि उनको सम्मानित करें और कहते हैं ना यदि जज्बा है तो सब कुछ है। और आप उसी वो ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे। मेरी यही प्रेरणा है, जितनी मेरी से कोशिश हो आपका सहयोग मैं पूरा दूंगा और जितनी फैसिलिटी मेरे से बन पड़ेगी मैं दूंगा। ये एक मेरी सोच है कि जब इस उम्र में हम आएंगे तो कुछ बच्चों का बुहार करना कर जाएंगे, उनकी देख रेख होनी है। इसी के साथ कहते हैं कि रंग वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं, पूरे तस्वीर बदल देते हैं। रंग वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं, कमान से निकला हर तीर बदल देते हैं। कमान से निकला हर तीर बदल देते हैं। तुझसे तेरे आशिकी नहीं बदले गए, तुझसे तेरे आशिकी नहीं बदले गए, अरे बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं। कि वो आए बच्चों को सम्मानित करें और मीडिया से है कि विजय छान क्योंकि इस विद्यार्थी ने 10-12 हजार क्लियर किए हुए हैं। हमारे विजय और मैं सर से दोनों से ही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बच्चों को सम्मानित करें। फोटो फोटो प्रीतम है आपन कर ले
अच्छे अच्छे क्या कर रहे गॉड ब्लेस यू बेटा एक निकालो सो देते रहो फिर बाद में बैठ के दे देते ठीक है ये सही और कौन कौन कविता 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 बढ़िया इसका स्टार्ट क्लियर हो रहा है ये लड़की इसका स्टार्ट क्लियर हो रहा है लगी हुई है हमारे यहाँ ICS देने में लगी हुई है, स्टार्ट भी से आता है। ये आगे तो काफ़ी थी काफ़ी थी भाई ये बनती इसको पैक कर दो ना इसको पैक कर दो घड़ी ये बस ये पैक कर दो बस हाँ उसको खुली रखो इसको लास्ट वाले में ये अच्छा रहेगा जल्दी जी सर और परम जी एज पैक कर लिया वेरी गुड कोई नहीं वही हो जाएगा मेरा पैक कर दो ये बिल्कुल भी आप और मैं फिर मिठाई खाने आऊंगा दोस्तों जी के पास रमेश रमेश भाई आओ वेरी गुड अच्छे बहुत बढ़िया आप भी लग सकते हो वादा करो से जो हमारे की क्लास में जैसे कि मैं आऊं तो मैं यहाँ पर देखूं कि बहुत से बच्चे सिलेक्ट हो बहुत बढ़िया वेरी गुड ओवर में इसी फ्लैश और लड़के हैं जो जिनके एग्जाम लिस्ट में नहीं आए एस्टेट क्लियर है जिनका अपने आप में हो गया एस्टेट काफी है लड़की काफी है एस्टेट क्लियर है निर्मला एस्टेट क्लियर है रेफर में कहा है पर जिसका नाम नहीं आया पीछे जाओ मैंने ICS में एडमिशन लिए हुए 1 साल हुआ है और मुझे पहले इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी मतलब बहुत ही कम आती थी लेकिन ICS में आने के बाद मैंने रेगुलर क्लास ली है और उसके बाद मेरे जो इंग्लिश में है वो एस्टेट में भी 15 में से 11 मार्क्स है और मेरे पहले से बहुत ज्यादा सुधार है और अब मुझे इंग्लिश में सब कुछ समझ में आता है सर हमारे बताना चाहूँगा दो बच्चे पुलिस के अंदर हैं उन्हें छुट्टी नहीं मिली नहीं आ सके एक एयरफोर्स में गए दो बच्चे वो भी नहीं आ सके जब भी टाइम मिला अपनी मर्जी या किसी टाइम में सब बना तो हम फिर या छुट्टी होगी हम मैं सोने पर लेके आऊँगा आपको एक हमारा बच्चा रेलवे में गया है वो भी नहीं आ सका कुछ बच्चे थे जो 5-6 बच्चे जो मेरे पास अभी लिस्ट भी नहीं है और वो उनसे संपर्क भी नहीं हो पाया लेकिन उन बच्चों को मैं आगामी जो हमारा प्रोग्राम होगा उसमें बुलाऊंगा या हम लोगों को जब भी छुट्टी होगी मैं सोने पर उनको पहुँचाऊंगा ये जो घड़ी है क्या आपको चाहिए भी देते हैं ये केवल आप लोगों के लिए है जल्द से जल्द प्रयास कीजिएगा कि ऐसी घड़ी ICS की घड़ी आपके पास हो और इन चीजों को देखकर ये जो स्कूल बच्चे हैं जिन्होंने अपने टेस्ट को क्लियर किया है इनको देखकर थोड़ा मोटिवेट हुआ जैसे महसूस किया गया कि आपको भी अच्छाई की हमें अच्छाई को फॉलो करना चाहिए तो मैं भगवान से चाहता हूँ सभी बच्चों के हाथ में इस तरह की घड़ी हो ताकि आपका ये घड़ी आपका टाइम बहुत ज्यादा चेंज करेगी देखिए आपके पास आ गई देखना केवल आपकी का नहीं आपके परिवार का भी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनका भी समय बिल्कुल बदल जाएगा जल्दी से जल्द इस घड़ी को लेकर जो बरवाला सेंटर में कहता हूँ खुले लगभग 1-7.5 हुआ क्योंकि ये तो कोरोना में चला गया फरवरी के बाद तो खुला नहीं था और 1 से 7.5 में देखो कितने बच्चों के सिलेक्शन है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं आपके टीम से सर और बच्चों से मिलते हैं तो बच्चों ने भी
सम्मानित करेंगे। ऑफिस में करना, ऑफिस में ठीक है, जो मैं सर से पवन सर, नरेंद्र सर का आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बीच में आए और आपने इतना टाइम दिया। हम हर टाइम आपके गाइडलाइन को फॉलो करते हैं और आपकी क्लासेस आगे ना लोग टाइम से लेते हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि कल को आप हमें भी क्रेडिट दें अरे, और हम ऐसा लोग कर रहे हैं। बताएंगे। ये ग्रुप सिंह करके नहीं, हमारी भी ख्वाहिश है कि कविता मैम और परिवार सर हमारे बिजनेस से कभी इधर का हाथ जरूर लगा दो सर तक मैं आपकी बातें जरूर पहुंचा दूंगा, मैं आपकी बातें जरूर पहुंचा दूंगा। इधर कभी भी राउंड लगा दो सर जरूर आएंगे, ये मेरा आपसे वादा। ठीक है। अब दूध सिंह सर, नरेंद्र सर और पवन सर को मोमेंटो के साथ सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करें। क्या यार फोटो ना पाओ फोन दे जा करना दिनेश OnePlus है रे दिनेश वहाँ भाई दिनेश है कलर ठीक यार OnePlus ने कलर हुए हैं गूगल का एप्पल का OnePlus का इनका कलर कैमरा है का भाई जो भी बच्चा अपना सेल्फी लेना चाहता है बारी-बारी आ जाए। ले लीजिए सेल्फी दो ले लीजिए बारी-बारी